वीडियो शुरू करते ही मैं आपको बता दूं कि आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आपके साथ कुछ टाइम एंड मनी सेविंग आइडियाज़ शेयर करूंगी। एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी और साथ ही साथ अपनी वो 10 हैबिट्स शेयर करूंगी जो वाकई में ना मेरी घरदारी को आसान बनाती हैं और मेरे घर के काम चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। आपने मुझे ये कहते हुए बहुत दफ़ा सुना होगा कि चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। यकीन करें, अगर आप सही तरीके से कामों को मैनेज करें ना तो घर के काम इतने मुश्किल नहीं हैं जितना हमने उनको सोच सोच के हवा बनाया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ही बता देती हूँ, गला मेरा ख़राब हुआ हुआ है, आवाज़ बैठी हुई है तो इसलिए आवाज़ भी चेंज लगेगी और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील नहीं होगी। यहाँ जी दिन का आगाज़ हो गया था ना, रोटियाँ तंदूर से आई थी तो वो बच गई थी, तो बस मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड को ना तली हुई रोटियाँ नाश्ते में बहुत अच्छी लगती हैं, चाय के साथ मतलब क्रिस्पी करके हल्का सा पहले इनको मैंने गीला कर लिया था और उसके ऊपर मैं नमक भी छिड़क देती हूँ क्योंकि जो तंदूर से रोटियाँ आती हैं ना उनमें आटे में नमक नहीं होता और मैं आटे के अंदर नमक ऐड करती हूँ। तो इस तरह से आप अच्छे तरीके से इनको पहले गीला करें, तवा गरम करके ऑयल डाल लें और इनको बिल्कुल क्रिस्पी कर लें और साथ में जी गरम गरम चाय हो तो आपका ना बहुत ही लो बजट में मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। एक समझदार औरत ना मुझे लगता है कि वही होती है जो हर चीज़ को क्रिएटिविटी से यूज़ कर सके। कोई चीज़ बच गई है उसको नेक्स्ट डे किस तरीके से आप नए तरीके से यूज़ करके अपने घर वालों के सामने पेश कर सकते हैं ना, यहीं से एक औरत की समझदारी नज़र आ जाती है। अब बज़ाहिर ये एक बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी आदतों से मुझे लगता है कि आपके घर का बजट मैनेज होता है, आप अपने पैसे सेव कर सकती हैं और घर को बहुत ही बेहतर तरीके से चला सकती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शौहर चाहे जितना मर्ज़ी समझदार हो, एक घर को ना बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए एक औरत का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सारी समझदारी है ना, ये एकदम से आपके अंदर नहीं आ जाती। बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि तकरीबन हर चीज़ ही जो घरदारी से रिलेटेड है ना, मैंने शादी के बाद ही सीखी है। और अभी भी ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आ गया और मैं कोई परफेक्ट हूँ। परफेक्ट तो हम शायद कभी हो ही नहीं सकते। इंसान अपने वक्त के साथ साथ, तजुर्बात के साथ साथ सीखता रहता है और मेरी कोशिश है कि जो मैं सीख रही हूँ ना वो अपनी वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको सिखा सकूँ। अच्छा खैर, नाश्ते के फ़ौरन बाद मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने खाना बना के पहले से नहीं रेडी किया हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के ना खाने की तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि रूटीन थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है या टाइम नहीं मिलता, तबीयत साथ नहीं दे रही होती, नहीं दिल चाह रहा होता, तो बस मैंने सोचा कि नाश्ते से फ्री होते ही ना मैं पहले लंच की प्रिपरेशन करूं। और मेरी वो तमाम बहनें, चाहे आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हैं, नाश्ते से फ्री होते ही सबसे पहले लंच की तैयारी किया करें। एक तो बहुत सारी क्या कहते हैं, बहनों को ये वाला इशू भी होगा कि जो गैस है ना उसकी फ़िक्स टाइमिंग है, गैस चली जाती है, तो कोशिश करें कि जब 12 साढ़े 12 से पहले गैस आनी होती है ना, उससे पहले जो सारे काम आप चूल्हे को इस्तेमाल किए बगैर कर सकती हैं कर लें। जैसे आज मैंने लेग पीस बनाने थे तो यहाँ मैं उनको चिकन को मैरिनेट करने लगी थी। और अच्छा, अगर आप बाज़ार से लेग पीस लेकर आए ना, यकीन करें एक कोई 500 साढ़े 500 का मिलता है और वही 5 साढ़े 500 में ना आराम से आप 2 लेग पीस घर में बना सकती हैं, वो भी टोटली साफ़ सुथरे तरीके से। और आपको पता होगा कि कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है, कौन से मसाले यूज़ हुए हैं। पहले मैंने अच्छे तरीके से लेग पीस के अंदर कट्स लगा के वॉश किया, 10-15 मिनट इसको सिरके वाले पानी में डिप करके रखा था ताकि सारा जो खून है, जो स्मेल वगैरह है, निकल जाए। और इसके अंदर मैंने मैरिनेशन के लिए दही ऐड किया था, 1 कप दही डाला था। साथ में आपने शान का तिक्का मसाला या नेशनल का तिक्का मसाला, सॉरी तंदूरी मसाला यूज़ करना है, और आप चाहें तो तंदूरी और तिक्का दोनों मसाले मिक्स करके भी 1-1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। नमक मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था क्योंकि ये जो तंदूरी मसाला तिक्का मसाला होता है ना इसके अंदर होता है, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ क्या कहते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की थी, धनिया पाउडर डाला था, 1 चम्मच भर के भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया था, हाफ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी थी एंड दैट्स इट। कोई बहुत ज़्यादा मैंने नमक मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं किए थे। हाँ, आप चाहे तो इसके अंदर 1 लीमू का जो रस है ना वो भी निचोड़ के ऐड कर सकती हैं। वो वाला पॉइंट या शायद वो वाला पार्ट स्किप हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हो सका। और इसको बिल्कुल बाज़ार वाला टच देने के लिए ना इसमें आपने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर देना है और बड़े ही मज़े के बनते हैं। और हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 1 चम्मच आपने फ्रेशली कूटा हुआ ना इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और चाहे तो आप इनको ना ओवरनाइट फ्रिज में मैरिनेट करके रख दें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा 1 घंटा आपने इनको मैरिनेट करना है और उसके बाद आपने इनको बना लेना है। मैं इनको बनाने का तरीका भी आगे चल के शेयर करती हूँ। अब जब तक ना मेरे लेग पीस थे अच्छे से मैरिनेट हो रहे थे तो मैंने सोचा कि फटाफट से ना मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि महीने में 1 दफ़ा तो एटलीस्ट अपने बेड के नीचे का जो भी सारा एरिया होता है ना उसको क्लीन किया करें। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की हेल्प ले रही थी। आप सबको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इस तरह के भारी भरकम जो काम है ना मुझसे होने नहीं थे। अच्छा, और बेड के नीचे वाले एरिया को ना क्लीन करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप मैट्रेस को उठा के बाहर रख दें। मैट्रेस को भी धूप लग जाएगी, जो भी जरासीम या बच्चों
वाले घर में अक्सर मैट्रेस से एक स्मेल सी आ रही होती है, कभी कुछ गिर गया, और अक्सर तो अगर पानी भी गिरता रहे या कुछ ना कुछ गिरता रहे ना तो मैट्रेस में से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो महीने में एक दफ़ा लाज़मी मैट्रेस को ना धूप लगवाया करें, और मैट्रेस के लिए ना वो जो क्या कहते हैं वाटरप्रूफ कवर होता है वो ज़रूर लें, स्पेशली अगर आपके छोटे बच्चे हैं, ताकि अगर कुछ गिरे भी ना तो वो मैट्रेस तक ना आ जाए और फोम आपका सेफ़ रहे। इस तरीके से आप इसके ऊपर का वो जो हार्डबोर्ड होता है, हार्डबोर्ड ही कहते हैं ना, उसको हटा के ना ईज़िली सफाई कर सकेंगी। अगर आप नीचे बैठ के झाड़ू लगाती ना तो इतना लंबा, जितना मर्ज़ी लंबा हाथ कर लो भाई, नीचे से सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती। और उसके बाद मैंने फटाफट से ना यहाँ पर फ़िनाइल डाल के, जो मैं परफ्यूम फ़िनाइल यूज़ करती हूँ, मोप फेर दिया था। यकीन करें जब कमरा आपका साफ़ सुथरा होता है ना, अच्छा बज़ाहिर एक ऐसी जगह है जो नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन वो एक दिल को तसल्ली और सुकून होता है कि हाँ, कि आपका जो रूम है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और आप जितनी मर्ज़ी मेड रख लें। अच्छा, अगर आप चाहें तो मेड के सर पे खड़ी होकर भी ये काम करा सकती हैं, क्योंकि भाई मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपने हेल्पर रखी हुई है तो जब तक हेल्पर के साथ भी खड़े होकर काम ना करवाया जाए ना, वो काम चोरी कर जाती हैं। कोई 100 में से 2 हेल्पर्स ही ऐसी होती होंगी जो ईमानदारी से काम करें, वरना हेल्पर के साथ भी काम कराना ना अच्छा खासा मेहनत तलब काम है। और यही एक वजह है कि मुझसे ना हेल्पर नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि भाई उनके सर पे काम खड़े होकर करवाना पड़ता है, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। और एक यहाँ छोटी सी टिप शेयर करती हूँ कि अगर आप 2 काम नहीं करना चाहती ना, कि अलग से झाड़ू लगाएं उसके बाद मोप लगाएं, तो मैं आजकल क्या करती हूँ, ये जो मेरे बाहर छोटा सा ओपन एरिया है, छोटा सा सहन है ना, मैं एक टब भर के यहाँ पर पानी गिराती हूँ, और उसके बाद या तो झाड़ू ले लेती हूँ या वाइपर ले लेती हूँ। आज गंद काफ़ी कम था तो बस मैंने वाइपर से ना अच्छे तरीके से वाइपर लगा दिया था, और जो बाहर का मेरा एरिया था ना वो लिटरली आधे टाइम में और आधी ही मेहनत लगी थी साफ़ हो गया था। घर के काम तो भाई करने हैं, चाहे रो के करो या हंस के करो, मैं हमेशा कहती हूँ। और मैं इतनी सारी क्लीनिंग वीडियोस, इतनी सारी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है न्यू सब्सक्राइबर्स चैनल पर आते रहते हैं, साथ जुड़ते रहते हैं, तो वो कह रहे होते हैं आप ही हमसे नहीं काम होते। और कुछ तो मुझे ये भी कह रहे होते हैं आपके 2 बच्चे हो जाएंगे ना तो फिर पता चलेगा कि आप काम किस तरह मैनेज करती हैं। तो भाई मुझे अपने आप पर यकीन है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर आफियत का टाइम लेकर आए, कि चाहे मुझे लगता है बच्चे आपके 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक औरत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने ना टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है। नो डाउट बच्चों के साथ काम मुश्किल है, लेकिन अगर इंसान खुद हिम्मत करे, स्पेशली अगर एक औरत खुद इरादा कर लेना किसी चीज़ का, तो वो घर के काम भी मैनेज कर लेती है और वो पैसे भी कमा लेती है, वो सब कुछ कर लेती है। यहाँ पर चेक करें, टाइम टू टाइम ना अपने किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो वाइप करती रहा करें। अक्सर आप लोग कह रहे होते हैं कि कैबिनेट्स के अंदर ना कॉकरोचेज़ आ जाते हैं, और यही रीज़न है। ये जो कॉकरोचेज़ हैं, टिड्डियाँ हैं, चूंटियाँ, ये वहीं पर आती हैं जहाँ इन्हें कोई ना कोई चीज़ गिरी हुई मिल रही होती है, कोई गंदगी मिल रही होती है। चूहे स्पेशली गंदी जगह पर आते हैं, तो जितना आप घर को साफ़ रखेंगी, किचन को मेंटेन रखेंगी ना, उतना जो है ये सारी चीज़ों से बची रहेंगी। और यहाँ मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो मेरा 20 डेज़ का यूट्यूब गाइडेंस कोर्स है, जिसमें मैं डिटेल से यूट्यूब सिखाती हूँ ना, उसके ऊपर मैंने आज़ादी डिस्काउंट दिया है 14% ऑफ का। तो जो मेरी प्यारी बहनें यूट्यूब सीखना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं ना, वो कोर्स की डिटेल्स के लिए 14 अगस्त तक का टाइम है। 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर लें, इंस्टाग्राम की आईडी सारीना शुएब के नाम से, और जो लिंक है ना वो आपको मेरी यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करें मैंने अपना टाइम किस तरह सेव किया था, कि जितनी देर चिकन मेरा मैरिनेट हो रहा था ना, मैंने जो रूम था वो हस्बैंड के साथ मिलके अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था, वहाँ पे झाड़ू भी लगा दी थी, और मेरी तकरीबन सारी साफ़ सफाई हो गई थी। क्योंकि घर मेरा छोटा है, अब अगर आपका घर बड़ा है ना तो आप अपनी रूटीन इस तरह सेट करेंगे, पूरे घर का जो काम है वो एक ही दिन में ना करें, वरना जाहिर सी बात है इंसान थक जाता है, और फिर जब हम थक जाते हैं ना तो वो जो हमारा गुस्सा है वो घर वालों के ऊपर निकल रहा होता है। इसलिए उतना करें जितनी हिम्मत और ताकत है। और इन लेग पीस को बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आपने ना किसी भी बड़े सारे बर्तन में, खुले मुंह वाले बर्तन में ऑयल ऐड कर देना है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच, मतलब बहुत थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। चिकन ऐड करना है, सारा जो दही की मैरिनेशन वाला मसाला होगा वो ऐड कर देना है, साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे ना पकने के लिए रख देना है। और तकरीबन 30-35 मिनट में तकरीबन इसमें ऑयल ना होने के बराबर है, तो ये बहुत हेल्दी भी हैं। मुझे वो वाले लेग पीस बड़े अनहेल्दी लग रहे होते हैं जो टोटली हम डीप फ्राई करते हैं। मैंने इनको दम वाली आग पे रख दिया था, साथ ही मैंने अपने बर्तन वॉश कर लिए थे और पूरा सिंक वाला एरिया क्लीन किया था। और उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पर आटा गूंदने लग गई थी। वैसे आटा गूंदा हुआ पड़ा था, लेकिन मुझे पता था कि रात को ज़रूरत पड़ेगी। और अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं, यहाँ पे आप छोटी सी फैमिली, आप आटा ज़्यादा गूंदती हैं, तो भाई मेरी कोशिश होती है इतना गूंद लिया जाए जो आराम से पूरा दिन चल जाए, और अक्सर तो नेक्स्ट डे भी चल जाता है। मुझसे बार बार
ना आटा नहीं गूँधा जा रहा हो, तो मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है आटा गूँधना। तो इस तरीके से जब टाइम को आप यूटिलाइज़ करती हैं ना, कि एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं हो रहा होता। हाँ, मैं बीच-बीच में ब्रेक्स भी लेती हूँ, बीच में ब्रेक्स लें, थोड़ा-सा साँस लें, लेकिन ब्रेक्स लेने का ये मतलब नहीं है कि आप मोबाइल पे कुछ ना कुछ स्क्रॉल करने लग जाएँ या बस फिर दोबारा से काम ही ना करें। घंटे बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ज़रूर ले लिया करें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतनी गर्मी है, पसीना आता है और एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। अच्छा, ये लेग पीस आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, और ये मुझे इसलिए भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं कि अगर आप इनको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख लेती हैं ना, और अक्सर जब कुछ बनाने की समझ में ना आ रही हो तो आप सिंपली इनको निकालें, 10-15 मिनट बाहर रखेंगी, बिल्कुल ये जो है डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे, और इस सिंपल से तरीके से आप इनको बना लें और 30 से 35 मिनट में ये रेडी हो जाती हैं। साथ आप रायता बना सकती हैं, और वैसे मुझे इसके साथ ना चावल अच्छे लगते हैं, सिंपल आलू वाले चावल या तड़के वाले चावल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत अच्छे लगेंगे, और अगर गेस्ट के लिए बना रही हैं ना तो उन्हें भी पसंद आएंगे। अच्छा, मैंने 2-3 दिन पहले ना फ्रिज अंदर से अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, मैंने फ्रिज डीप क्लीनिंग की वीडियो भी शेयर की थी, लेकिन बाहर से फ्रिज की जो सफाई थी वो रह गई थी। तो वही बात है, घर का काम मैं भी करती हूँ, आपको कैमरे में हर चीज़ मेरे व्लॉग्स के थ्रू परफेक्ट नज़र आ रही होती है, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता। एक ही दिन में अगर आप कोशिश करेंगी ना कि आपका पूरा घर चमक जाए, तो यकीन करें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और घर को साफ़ रखने में और घर को मेंटेन रखने में, ऑर्गेनाइज रखने में फ़र्क होता है। शुरू-शुरू में ना मुझे लगता था कि जब ज़ाहिर-सी बात है आमना छोटी थी, और अगर आपके बच्चे हैं ना, और अगर बच्चे नहीं भी हैं, नई-नई शादी हुई है, तो भाई घर हर वक्त वेल मेंटेन, चमकता-दमकता नहीं रह सकता। ज़िंदा जीते जागते इंसान जहाँ पर रहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने चलना फिरना है, उठना बैठना है, सब कुछ करना है। तो हर वक्त अगर आप ये सोचती रहेंगी कि बस साफ़-सुथरा घर रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, चीज़ें साथ-साथ समेटने की आदत डालें, जैसे किचन में काम कर रही हैं तो जो काम आपको पेंडिंग नज़र आ रहा है ना, जो चीज़ जहाँ से उठाई है वो वहीं पे रखें। खाना बन रहा है तो अपने कैबिनेट्स को वाइप कर लें। अब यहाँ पर ये जो मेरा कपड़ा है जिससे मैं काउंटर को वाइप करती हूँ ना, अक्सर हम क्या करते हैं, इतनी गंदी वो कपड़ा या जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो इतना गंदा हुआ होता है, उसी से हम चीज़ों को साफ़ कर रहे होते हैं, उल्टा हम मज़ीद जरासीम उनके अंदर डाल रहे होते हैं सफाई की बजाय। तो डेली बेसिस पे आदत बनाएं कि जिस कपड़े से आप अपने किचन की सफाई करती हैं या घर की बाकी चीज़ों की डस्टिंग करती हैं ना, उसको अच्छे तरीके से सारे कामों से फ्री होने के बाद धो के धूप में सुखाया करें। वैसे तो आप 4 से 5 कपड़े लाज़मी रखें, लेकिन आदत बनाएं कि ये जो कपड़ा है ना, इसको आपने डेली बेसिस पर वॉश करना ही करना है, वरना क्या ही फ़ायदा होगा कि आप गंदे कपड़े को यूज़ करके घर की क्लीनिंग कर रही हैं, डस्टिंग कर रही हैं। यहाँ पर लेग पीस ऑलमोस्ट मेरे रेडी होने वाले थे, तो फटाफट से यहाँ पर ना मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी। और आज के व्लॉग में जो मैं सारी आदतें आपके साथ शेयर करी हूँ ना, इनमें कुछ भी नया नहीं है। ये सारे वो काम है जो हम करते हैं, लेकिन शायद सिर्फ प्लानिंग के बगैर सोचे समझे कर रहे होते हैं। अगर आप प्लानिंग से चलेंगी ना, रात को डिसाइड करके सोएंगी कि नेक्स्ट डे कौन कौन से काम करने हैं, और कभी भी ये ना सोचें कि एक ही दिन में सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, घर आपका चमक जाएगा। जिस तरह घर एक ही दिन में बहुत गंदा नहीं होता ना, इसी तरह एक ही दिन में उसको साफ़ करना भी मुमकिन नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट करेंगी तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। अच्छा, जब आपकी ये लेग पीस अच्छे से गल जाएँगे, सारा इनका मसाला ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा ना, तो एंड में इस तरीके से कोयले से आपने इनको क्या कहते हैं, स्मोक आउट कर देना है, तो बहुत अच्छा बाज़ार वाला बारबेक्यू वाला टेस्ट आएगा, और ऐसे लगेगा कि आपने बाज़ार से लेग पीस मंगवाए हैं। यहाँ पर मेरे गले में बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले ना केके मार्ट से ये ऑयल की न्यू बॉटल ख़रीदी थी, तो आज मैंने इसको वॉश करके इसके अंदर ऑयल रिफ़िल किया था। और इससे पहले आप प्राइस पूछें, ये मुझे 650 की मिली है, और इसके अंदर 1 लीटर ऑयल पूरा नहीं आता, लेकिन भाई देखने में ये बहुत प्यारी है, और मेरा बहुत टाइम से दिल था कि मैं इसको ख़रीदूँ, तो बस इसलिए मैंने ख़रीदी। यहाँ पर मैं अपने लिए ना आलू वाला चावल बनाने लगी थी साथ, क्योंकि मुझे लेग पीस के साथ रोटी खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और क्योंकि सिर्फ चावल मैंने ही खाने थे, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा मसाला रेडी करके तकरीबन आधा कप ही चावल बनाने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड ने खानी थी रोटी, साथ मैंने रायता सलाद रेडी कर लिया था। और कामों से ना कभी ना घबराया करें। मुझे जब तक हम औरतें घर के कामों को बोझ समझ के करती हैं ना, वो वाकई बोझ लगती हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है उनको करना। हमेशा ये सोच के करें कि आप ये सब कुछ अपने घर को बेहतर बनाने के लिए कर रही हैं और ख़ुद को फिट रखने के लिए कर रही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।